कविता 11 कृषक गान। कवि दिनेश भारद्वाज। प्रस्तुत गीत में कृषक के जीवन पर आधारित वर्णन किया हुआ है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान उसे पुनः स्थापित करना चाहता है। कविता का स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह। किसान का मान करना पहला उत्तर है। दूसरा है किसान को आह्वान करना। तीसरा है उसे फिर से समाज में प्रतिष्ठा देना। और चौथा है किसान पर गीत गाना या गीत लिखना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 2, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कृषक इन स्थितियों में अविचल रहता है। पतझड़ में भी या धूप में, छाया में, किसी भी परिस्थिति में वह अविचल रहता है। कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। पहला है मधुमास, दूसरा है पतझड़। प्रश्न क्रमांक 3, वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमजोर शरीर को बलहीन बनाता है। कृषक बंजर जमीन को उर्वर बनाता है। कृषक कमजोर शरीर को बलहीन बनाता है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति जागृत होने वाले भाव लिखिए। पंक्ति है आज उस पर मान कर लूं। उसमें भाव है समाज में प्रतिष्ठा। दूसरा है आह्वान उसका आज कर लूं। भाव है मानवता। तीसरा है नव सृष्टि का निर्माण कर लूं। भाव है नवनिर्मिति। चौथा है आज उसका ध्यान कर लूं। भाव है देखभाल या रक्षा करना। प्रश्न क्रमांक 5, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द है निर्माता सृजक, शरीर तन, राक्षस असुर, मानव मनुज। प्रश्न क्रमांक 6, कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब प्रथम जो 4 पंक्तियां है वह है हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवि दिनेश भारद्वाज लिखित कविता में से है, जिसमें अन्नदाता कृषक और उसका महत्व, उसका सम्मान, इस पर कवि ने प्रकाश डाला हुआ है। कवि कहना चाहता है कि किसान पालन करता है, संपूर्ण विश्व की पालना वह करता है, तो उसे सर्वोच्च मान मिलना चाहिए। मतलब है कि उसका सम्मान करना चाहिए। समाज में उसको मान नहीं दिया जाता और वही सम्मान कवि दिलाना चाहता है। क्योंकि कवि कहता है कि जगत में मधुमास हो, मतलब बसंत ऋतु हो या पतझड़ हो, वह अत्यंत मेहनत करता है, कष्ट करता है। अपनी मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित होकर भी वह सभी ऋतुओं में मेहनत करते हुए अन्नदान देता है। अन्नदाता है वह, इसलिए कवि कहता है उसको समाज में मान मिलना चाहिए और उसका गान करते रहना है। अब प्रश्न क्रमांक 7, निम्न मद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। 1, रचनाकार कवि का नाम। उत्तर है दिनेश भारद्वाज। रचना का प्रकार गीत। पसंदीदा पंक्ति, अगर आपने चौथा जो कड़ी है चौथी, वो अगर आपने लिखी हुई हो तो आप 2 वाक्य उसके लिख सकते हैं। जो आपको पसंद आएगी वे ही 2 वाक्य लिखने हैं। पसंदीदा होने का कारण, अब देखिए आपने जो भी कड़ियाँ लिखी हुई है,
अगर कविता का पूरा भावार्थ आपके पास है तो आप उसका कारण लिख सकते हैं। जो मैं यहाँ पर दे रही हूँ वो किसी भी पंक्तियों के लिए उपयोग में आएगा। एक तो इस पंक्तियों में कृषक की पीड़ा को उन्होंने वर्णन किया हुआ है। कृषक जो मेहनत उठाता है, कष्ट उठाता है, वो सभी को सामने लाने के लिए यह कविता लिखी गई है। क्योंकि अगर हर एक को ये बात समझ में आ जाएगी कि कितनी अधिक मात्रा में किसान काम करता है, उसको कितनी पीड़ा होती है, लेकिन वो सबसे गरीब ही रहता है, ये उसकी वास्तविकता है, और उसके कारण सभी के मन में जागरूकता, मानवता और किसान के प्रति जागृति निर्माण हो जाएगी। और ये सभी भाव को इस कविता द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है, इसलिए मुझे ये कविता पसंद आई है। अंतिम प्रश्न है, रचना से प्राप्त प्रेरणा। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत रचना से किसान को समाज में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, यह हमें प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ सृजनात्मकता या समानता, सबको समान अधिकार देना, जो सृजन करता है, जो हमारा पालन करता है, उसको सम्मान देने की प्रेरणा हमें इस कविता द्वारा मिलती है।